सोचिए आप YouTube खोलते हैं, Instagram पर रील्स देखते हैं या Spotify और Apple म्यूजिक पर गाने सुनते हैं। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल ही लगता है जैसे आमतौर पर होता है। कोई गाना बज रहा होता है, लोग उस पर रील बना रहे होते हैं, जुलूसों में वही गाने चल रहे होते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसे सुन और देख रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी गाने के अंदर किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत, डर, गुस्सा और हिंसा का मैसेज छिपा हो तो क्या वो सिर्फ गाना रह जाता है? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बताती है कि भारत में म्यूजिक के जरिए मुसलमानों और ईसाइयों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इस तरह के गानों को रिपोर्ट में हिंदुत्व पॉप, हिंदू नेशनलिस्ट पॉप या एच पॉप कहा गया है। ये गाने सिर्फ धार्मिक या भक्ति गीत नहीं हैं। इन गानों में मुसलमानों को कभी गद्दार, कभी दुश्मन, कभी सांप तो कभी एंटी नेशनल, कभी बाबर के लोग तो कभी टोपी वाले जैसे शब्दों से निशाना बनाया गया है। कई गानों में मस्जिदों को गिराने की बात होती है, कई गानों में मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा जाता है और कई गाने सीधे तौर पर हिंदुओं को हिंसा के लिए उकसाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हेट स्पीच वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय को उसके धर्म, जाति, नस्ल या रंग, राष्ट्रीयता, लिंग या पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाए, उसके खिलाफ भेदभावपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया जाए या उसे इंसान से कम देखने की कोशिश की जाए। रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले कुछ सालों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच तेजी से बढ़ी है। लेकिन अब ये नफरत सिर्फ भाषणों, रैलियों या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रही। अब ये नफरत गानों में बदलकर लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाई जा चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और मेटा म्यूजिक लाइब्रेरी पर कुल 523 ऐसे हिंदुत्व पॉप गाने गाए गए हैं जो इन प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों का उल्लंघन करते हैं। इनमें 210 गाने यूट्यूब पर मिले, 109 गाने स्पॉटिफाई पर और 130 गाने मेटा म्यूजिक लाइब्रेरी में और 101 गाने एप्पल म्यूजिक पर मौजूद हैं। सिर्फ यूट्यूब पर इन गानों को 198 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। वहीं मेटा म्यूजिक लाइब्रेरी में मौजूद इन गानों का इस्तेमाल करके 5.9 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाई गई। यानी ये नफरत सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, स्पॉटिफाई स्ट्रीम, एप्पल म्यूजिक, धार्मिक जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए बार बार फैलाई जाती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 523 गानों में 263 गाने ऐसे थे जो सीधे या घुमा फिरा कर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उसे सही ठहराते हैं या धमकी देते हैं। बाकी गाने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत, गालियां, अपमानजनक शब्द, साजिशी कहानियां और डर का माहौल बनाते हैं। अब सवाल है, ये नफरत फैलाई कहां गई? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब भारत में सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब पर 210 ऐसे हेट सॉन्ग मिले हैं। ये गाने 100 अलग अलग चैनलों पर अपलोड किए गए थे। इन चैनलों का कुल सब्सक्राइबर बेस 76 मिलियन से ज्यादा था। इनमें से 104 गाने सीधे हिंसा को बढ़ावा देते हैं या हिंसा को धमकी देते हैं। बाकी 106 गाने मुसलमानों के खिलाफ नफरत, डर और साजिशी नैरेटिव को बढ़ाते हैं। यूट्यूब पर जिन गानों का जिक्र रिपोर्ट में आता है उनमें राम मंदिर, ये कहा जाता है कि जो भी उसके सामने आएगा उसको चीरेंगे, फाड़ेंगे, भूगोल ही बदल जाएगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, चीर के रख देंगे, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, जिस दिन मेरे योगी दिल्ली में दहाड़ेंगे, ताजमहल नहीं तेजो महाल्य, गद्दारों को सबक सिखाना है और अवध धाम में मठ है हमारा जैसे नाम शामिल हैं। इन गानों में मुसलमानों को कभी बाबर और औरंगजेब से जोड़ा जाता है, कभी उन्हें देश का दुश्मन बताया जाता है, कभी उन्हें हिंदुओं के लिए खतरा बताया जाता है। कुछ गानों में ये संदेश दिया जाता है कि मुसलमानों को दबाया जाना चाहिए, उन्हें देश से निकाल देना चाहिए या उनके खिलाफ हिंसा करना सही है। एक गाना भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा यूट्यूब और मेटा दोनों जगह बहुत फैलाया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने के अलग अलग वर्जन यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज ले चुके हैं और मेटा पर इसके अलग अलग वर्जन से लाखों रील्स बनाई जा चुकी हैं। इस गाने में मुस्लिम दुश्मन को धमकी देने वाली भाषा और हिंदू वर्चस्व का संदेश दिखाता है। एक और गाना टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए टोपी वाला जैसे कोडेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्द आम दर्शक तुरंत समझ जाते हैं कि निशाना किस पर है, लेकिन कई बार प्लेटफॉर्म के मॉडरेशन सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। यही हेट स्पीच का खतरनाक रूप है, जहां नाम सीधे ना भी लिया जाए फिर भी टारगेट सबको साफ समझ में आ जाता है। रिपोर्ट में लव जिहाद, साजिश पर आधारित गानों का भी जिक्र है। लव जिहाद समझो लव जिहाद, मिटाने लव जिहाद को तैयार हो जाओ जैसे गानों में मुसलमान पुरुषों को हिंदू महिलाओं के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया। ये नैरेटिव जमीन पर भी खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि कई जगह इंटरफेथ रिश्तों को लेकर मुस्लिम पुरुषों पर हमले हुए हैं। अब बात स्पॉटिफाई की कर लेते हैं। स्पॉटिफाई दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी अपनी पॉलिसी कहती है कि धर्म, जाति, नस्ल या पहचान के आधार पर नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला कंटेंट अनुमानित योग्य नहीं है। इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉटिफाई पर 109 हिंदुत्व पॉप हेट सॉन्ग मौजूद थे। स्पॉटिफाई पर जिन गानों का जिक्र रिपोर्ट में आता है उनमें राम लला का धाम है, हिंदू चालीसा, जागो हिंदू जागो, बंद होना चाहिए, पहले धर्म पूछा, योगी देंगे आजादी जैसे गाने शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 51 गाने हिंसा को बढ़ावा देते हैं, हिंसा की तारीफ करते हैं, जबकि 44 गाने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। हिंदू चालीसा जैसे गाने में धार्मिक युद्ध जैसा माहौल बनाया जाता है। जागो हिंदू जागो गाने में मुसलमानों को इंसान की बजाय खतरे की तरह पेश किया जाता है। बंद होना चाहिए जैसे गाने में मदरसों को निशाना बनाया जाता है और मुसलमानों को शक और नफरत से घेरे रखते हैं। अब बात मेटा म्यूजिक लाइब्रेरी की करें तो यानी इंस्टाग्राम रील में इस्तेमाल होने वाली ऑडियो की। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा म्यूजिक लाइब्रेरी में 103 ऐसे गाने मिले जो मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। इन गानों का इस्तेमाल करके 5.9 मिलियन से ज्यादा रील्स बनाई गई हैं। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि हेट म्यूजिक कोई रैंडम कंटेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम बन चुका है। इसमें आर्टिस्ट हैं, चैनल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक लाइब्रेरीज हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, मोनेटाइजेशन टूल्स और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का माहौल भी है। जब प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसी लागू नहीं करते हैं तो ये इकोसिस्टम और मजबूत हो जाता है। रिपोर्ट की रिकमेंडेशन भी साफ है, प्लेटफॉर्म को अपनी हेट स्पीच पॉलिसी ईमानदारी से लागू करनी होगी, रिपीट ऑफेंडर्स पर एक्शन लेना होगा और सिर्फ चैनल बंद करना काफी नहीं है, उसी गाने के दूसरे अपलोड्स भी हटाने होंगे। टोपी वाला, सांप, गद्दार, एंटी नेशनल, बाबर के लोग जैसे कोडेड वर्ड्स को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए लोकल लैंग्वेज एक्सपर्ट और ह्यूमन मॉडरेटर्स की जरूरत है। मेटा को म्यूजिक लाइब्रेरी और रील्स के ऑडियो मॉडरेशन को मजबूत करना होगा। स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक को आसान रिपोर्टिंग टूल्स देने होंगे। यूट्यूब को हेट कंटेंट पर एड और सुपर थैंक्स जैसे मोनेटाइजेशन फीचर्स रोकने होंगे। एडवर्टाइजर्स को भी ये मांग करनी होगी कि उनके एड्स नफरत वाली वीडियोस पर ना चले। समाज को भी ये समझना होगा कि हेट स्पीच सिर्फ स्पीच नहीं होती है। जब हेट स्पीच म्यूजिक बन जाती है तो वो ज़्यादा आसानी से नॉर्मलाइज होने लगती है। लोग उसे एंटरटेनमेंट समझकर सुनते हैं, रील्स बनाते हैं, जुलूसों में बजाते हैं और धीरे धीरे एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत नॉर्मल लगने लगती है। इसलिए जब किसी गाने में किसी कम्युनिटी को गद्दार, दुश्मन, सांप या देश छोड़ने लायक बताया जाए तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ गाना नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये नफरत का टूल है, ये हिंसा के लिए जमीन तैयार करता है। आज भारत में मुसलमानों और ईसाई, खासकर मुसलमान, पहले ही हेट स्पीच, मॉब वायलेंस, बुलडोजर पॉलिटिक्स, काउ विजिलेंटिज्म और सोशल बाइकॉट जैसे दबावों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनके खिलाफ गाने बनकर वायरल होते हैं तो उनका डिजिटल स्पेस भी अनसेफ हो जाता है। म्यूजिक का काम लोगों को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन जब म्यूजिक को नफरत का हथियार बना दिया जाए तो उसे पहचानना, एक्सपोज करना और चैलेंजिंग हो जाता है। ये रिपोर्ट इस बात की वार्निंग है कि नफरत अब सिर्फ भाषणों में नहीं है, गानों में नहीं है, नफरत अब सिर्फ रैली में नहीं है, रील्स में भी नहीं है, नफरत अब सिर्फ सड़क पर नहीं है,
यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पर भी ट्रैवल कर रही है। और अगर प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजर्स, रेगुलेटर्स और सोसाइटी ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो ऑनलाइन नफरत बार बार ऑफलाइन वायलेंस में बदलती रहेगी। वीडियो के आखिर में मैं बस आपसे इतनी दरख्वास्त करना चाहूंगी, हर वायरल ऑडियो हार्मलेस नहीं होता है, हर गाना इनोसेंट नहीं होता है। कई बार म्यूजिक के नाम पर एक कम्युनिटी के खिलाफ डर, गुस्सा और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा होता है और उस माहौल को समझना उसे रोकने की पहली शुरुआत होती है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, इस बारे में सोचिएगा जरूर और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मकतूब हिंदी के साथ। शुक्रिया।